राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप सभी भक्तों को हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत कैसे किया जाएगा, अपने घर में पूजन कैसे करना चाहिए। ढेर सारी जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। 2026 में महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी दिन रविवार को ही मनाया जाएगा। हमारा कोई भी व्रत पूजन हो, हमें ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद, शुद्ध साफ कपड़े धारण करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे और उसमें फूल का आसन देकर हम गणेश और पार्वती जी का, महादेव जी के पूरा परिवार का तस्वीर है जो यहाँ पे लगाएंगे। इसमें गणेश जी का भी चित्र है, इसलिए हम अलग से गणेश जी नहीं रखेंगे। आपके पास भी जैसा चित्र है आप लगा सकते हैं पूजन में। इसके बाद हमने चौकी पर शुद्धि किया है, स्नान करवाया है, गंगा जल छिड़क दिया है और हम माला चढ़ाए हैं भोलेनाथ गौरा जी को। ये चुनरी हम मंगाए थे गौरा जी के लिए ओढ़ाने के लिए। और अष्टगंध से हम अब सबका तिलक करेंगे, पूरे परिवार का। कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, महादेव जी हैं, गौरा जी हैं, सबको तिलक लगाएंगे। अष्टगंध के तिलक के बाद हम गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएंगे और गौरा माता को भी सिंदूर का तिलक लगाएंगे। और शंकर भगवान को, कार्तिकेय जी को, गणेश जी का हमने फिर से कुमकुम का तिलक लगाया और लक्ष्मी जी को हमने पुष्प समर्पित किया। और गौरा माता को 16 श्रृंगार है जो हम समर्पित करेंगे, समर्पित करना चाहिए 16 श्रृंगार। शिवरात्रि के दिन गौरा माता को वस्त्र रूप में हमने कलावा समर्पित किया, लक्ष्मी जी को समर्पित किया कलावा। अब हम पूजन के लिए, अभिषेक के लिए भोलेनाथ के 1 लोटा शुद्ध जल ले लिए हैं, एक थाली ले लिए हैं और एक प्लेट ले लिए हैं। थोड़ा शिवलिंग ऊंचा पे रखेंगे, नहीं तो उसी पानी में डूब जाएगा। ये बेलपत्री है और चढ़ाने का इसका सही तरीका है, चिकना भाग इसका नीचे रहता है। ये डंडी है, डंडी अवश्य तोड़ देना चाहिए। और सादा बेलपत्री भगवान को कभी नहीं चढ़ाया जाता है, इसमें कुमकुम इस प्रकार से लगा कर ही चढ़ाया जाता है। इसका चिकना भाग नीचे की तरफ रहता है। और ये शिवलिंग है जो हमने अपने हाथों से तैयार किया है। इस तरफ गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी की तरफ, इधर गौरा माता का स्थान है। इस प्रकार से हम पहले अभिषेक करेंगे जल से भोलेनाथ का, पूरे परिवार का। भोलेनाथ के शिवलिंग पर पूरे परिवार का वास होता है, जगह जगह स्थान है इसका। और हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। शिवरात्रि के दिन कच्चे दूध से अभिषेक किया जाता है, घी से किया जाता है, शहद से, दही से और गन्ने के रस से किया जाता है। हर एक अभिषेक का हर एक फल मिलता है, उसका विधि विधान है। आपको जो मन में कामना रहती है उस प्रकार से भक्त लोग अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का शिवरात्रि के दिन। अगर आपके आसपास शिव मंदिर नहीं है, इस प्रकार से शिवलिंग नहीं मिल सकता है, तो आप अपने घर में अपने हाथों से इस प्रकार बनाकर अपने घर में अभिषेक पूजन कर सकते हैं। शिवलिंग का जो जलाधारी है उत्तर दिशा में कर कर ही रखा जाता है। और फागुन महीना चल रहा है, इसलिए हम गुलाल चढ़ाएंगे और इस तरह से गुलाल चढ़ाना चाहिए। फागुन महीना चल रहा है, शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को गुलाल अवश्य चढ़ाना चाहिए। हमारे भोले बाबा इतना भोले भाले हैं कि थोड़ा सा सादा जल अगर कोई चढ़ा देता है भोलेनाथ को तो इतना प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। इसी से तो उनका नाम भोलेनाथ ही पड़ा है। और होली आ रही है, इसलिए शिवरात्रि के दिन हमको भोले बाबा, गौरा माता को भी पुष्प में शिवरात्रि के दिन गुलाल रखकर इस प्रकार से अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप जहाँ भी हैं, अगर शिव मंदिर है तो आप 1 लोटा अवश्य चढ़ाएं, अगर नहीं है तो इस प्रकार से अपने घर में भी आप चढ़ा सकते हैं। ये माला है, भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प चढ़ाया जाता है। पुष्प हमको नहीं मिला, हमने इस प्रकार से माला मंगा लिया है चढ़ाने के लिए। देखिए इस प्रकार से ही सफ़ेद पुष्प या माला आप भोलेनाथ को चढ़ाएं शिवलिंग पर। और ये गुलाब है
जो हमने चढ़ा दिया है। वस्त्र रूप में हमने कलावा चढ़ा दिया, हमने अष्टगंध से तिलक कर दिया भोलेनाथ का। इनको धतूरा बहुत प्रिय है। एक धतूरा था जो हमने चढ़ा दिया है। धतूरा बहुत ही ज़रूरी होता है शिवरात्रि के दिन चढ़ाना। और बेलपत्री आप 21 चढ़ा सकते हैं, 11 चढ़ा सकते हैं, 5 चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुमकुम लगाकर डंडे तोड़कर ही इस प्रकार से आप चढ़ाएं। हमने पार्वती जी को बेलपत्री समर्पित किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेलपत्री नहीं मिलती है, तो आप जो चढ़ाया रहता है उसको धुल कर भी दोबारा चढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार से हमने पीले पुष्प चढ़ाया। ये भांग है, छुट्टा भांग है, जो शिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है भोलेनाथ को। बहुत ही प्रिय है भोलेनाथ को भांग, इसलिए अवश्य इसे चढ़ाएं। और एक गुलाब है जो हमने पार्वती जी को चढ़ा दिया। एक काला तिल है, काला तिल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है शिवरात्रि के दिन। ये धतूरा का पुष्प है। इस प्रकार से आप शिवरात्रि के दिन सुबह में पूजा इस प्रकार से अपने घर में कर सकते हैं। और अखंड ज्योति अवश्य जलाएं, जो कि रात भर जलती रहे। और शाम को आप पूजा करना चाहते हैं आप शिवरात्रि के दिन, तो ये पुष्प हटाकर सब दूसरा पुष्प और सामग्री लेकर फिर से जल लेकर भगवान का अभिषेक कर सकते हैं इसी थाली में। ये जो शिवलिंग का जल है, थाली है, सब सुबह में उठाएं और तुलसी के क्यारे में न डालें, कहीं खेत ओत में डालें या वृक्ष में डाल दें। शिवलिंग को कहीं धरती में गाड़ दें, पैर से नीचे न पड़े। इस दिन भोले बाबा को बेर का भोग अवश्य लगाएं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं हमारे भोले बाबा। हमको तो शमी पत्र नहीं मिल सका है, आपको शमी पत्र मिलता है तो अवश्य चढ़ाएं। एक शमी पत्र चढ़ाने का बहुत ही महत्व है। आपके पास है तो अवश्य चढ़ाएं। अपने घर का अक्षत लिंग पे अवश्य चढ़ाएं भोलेनाथ के। और इस प्रकार से आप आरती करें कपूर से भगवान की। आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं, घी का दीपक हो या तिल्ली का तेल का दीपक हो, आप उससे भी आरती कर सकते हैं। इस दिन रात में जागरण करें, शाम को पूरे परिवार के साथ हरि कीर्तन करें। शिवरात्रि के दिन आप जो भी सत्कर्म करते हैं, शिवलिंग पर पूजन करते हैं, आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं, उसके कई गुना फल प्राप्त आपको होते हैं। आपकी मुक्ति तो अवश्य ही हो जाएगी, क्योंकि भोलेनाथ एक लोटा सादा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और आप इस प्रकार से पूजन करेंगे तो अवश्य ही प्रसन्न होंगे, आपका जन्म सफल भी हो जाएगा। इस प्रकार से आरती करने के बाद हमको शीतल करना चाहिए आचमनी से। इसके बाद ही हम आरती ले सकती हैं, दे सकते हैं। हम भगवान जी को कुछ दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। और इस दक्षिणा का आप किसी को दान से दे सकते हैं, या भगवान जी को ही कुछ मंगा सकते हैं, या किसी कुंवारी कन्याओं को भी दान दे सकते हैं। इस दिन हमको शिव महापुराण अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आपको आपके घर में है तो अवश्य पढ़ें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ है, हम पढ़ते हैं, तो आपको बता दिए हैं, पढ़ना भी चाहिए। शिवरात्रि के दिन ही भोलेनाथ शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है दोस्तों। हमारे भोलेनाथ तो थोड़ी सी ही पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को बिना सोचे समझे ही वरदान दे डालते हैं। ऐसे हमारे भोलेनाथ। कहा भी जाता है कि अकाल मृत्यु ओ मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। कितनी अच्छी कहावत है ना। और ये सत्य भी है, हमारे भोलेनाथ ऐसे ही हैं, अपनी शरण में आए हुए भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। आपको हमारी वीडियो से जुड़ी जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ भी आपको जानकारी मिली है इस वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।